हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का जो 2023 का पेपर आया था वो कैसा था। ठीक है, देखते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्म के पंजीकरण न होने की स्थिति में साझेदार पर व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम कितने रुपए का दावा कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 100 रुपये का। वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है व्यक्तिगत रूप से कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भागीदार। भागीदार निवृत्त हो सकेगा। कब निवृत्त हो सकेगा भागीदार? अन्य सब भागीदारों की सहमति से, भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार। जहाँ की भागीदारी इच्छा अधीन है वहाँ सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय भागीदारी अधिनियम का अध्याय 2 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भागीदारी की प्रकृति से। व्यापार अवरोधी करार संबंधित है धारा 54 से। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 33 संबंधित है भागीदार के निष्कासन से। पंजीकरण न कराने का प्रभाव संबंधित है धारा 69 से। निम्न में से कौन साझेदारी फर्म के विघटन का आधार है? मस्तिष्क की अस्वस्थता, स्थायी अक्षमता, दुराचरण। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। जब कई व्यक्ति एक दूसरे के साथ साझेदारी करते हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। साझेदारी एक विषय है, साझेदारी विषय है समवर्ती सूची में। भागीदारी के लिए आवश्यक व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या है, वो कितनी है? न्यूनतम संख्या है 2। भागीदार के अस्तित्व का अवधारण होता है। भागीदार के अस्तित्व का अवधारण होता है पक्षकारों के बीच वास्तविक संबंध से। भागीदार के विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? फर्म की ओर से स्थावर संपत्ति अर्जित करे, फर्म की स्थावर संपत्ति अंतरित करे। स्थावर संपत्ति होता है अचल संपत्ति। ठीक है, फर्म की ओर से भागीदार में सम्मिलित हो तो उपरोक्त से भी विवक्षित प्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। किसके? भागीदार के। राइट आंसर हो जाएगा निम्न धारा फर्म का विघटन को परिभाषित करती है। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 39। निम्नांकित भागीदारी फर्म के विघटन का तरीका नहीं है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सरकार द्वारा विघटन। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 44 संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है न्यायालय द्वारा विघटन से। भागीदार का आपातकाल में प्राधिकार निम्न धारा में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 21। फर्म के रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। फर्म के कार्यों के लिए भागीदारों का दायित्व है संयुक्त तथा पृथक है, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। पोर्टर बनाम इनसेल एक मार्गदर्शक वाद है जो संबंधित है व्यपदेशन से। काक्स बनाम हिकमैन एक मार्गदर्शक वाद है जो संबंधित है लाभ का बंटवारा से। भागीदारी फर्म है अपने साझेदारों से भिन्न एक विधिक इकाई नहीं। व्यपदेशन का सिद्धांत निम्न धारा में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 28। फर्म विघटित की जा सकती है सभी भागीदारों की सम्मति से और भागीदारों के बीच संविदा द्वारा। और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। मृत भागीदार की संपदा का दायित्व निम्न धारा में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 35। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में भागीदार को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 4। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 14 संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा फर्म की संपत्ति से। जहाँ साझेदारी एक साझेदार की इच्छा के आधार पर होती है वहाँ साझेदार किसी भी समय रिटायर हो सकता है। सूचना के द्वारा हो सकता है, सहमति के द्वारा, करार के द्वारा। उपरोक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले साझेदार संबंधित है धारा 31 से 38 में। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है कहलाती है क्षतिपूर्ति की संविदा। संविदा अधिनियम की धारा 124 से 147 तक में वर्णित है। क्या वर्णित है? क्षतिपूर्ति की संविदा।
तथा प्रत्यभूति की संविदा, और बात दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। प्रतिभू की संविदा में वह व्यक्ति जिसको प्रत्यभूति दी जाती है उसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेनदार। प्रत्यभूति की संविदा में संविदाओं की संख्या होती है 33 का राइट आंसर हो जाएगा 3। अवयस्क के ऋण के लिए दी गई प्रत्यभूति है 34 का राइट आंसर हो जाएगा 0। प्रत्यभूति की संविदा परिभाषित की गई है अंतर्गत धारा, किसके अंतर्गत की गई है? तो 126 हो जाएगा राइट आंसर। जो व्यक्ति प्रत्यभूति देता है उसे कहते हैं प्रतिभू। प्रत्यभूति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3 पक्षकार होते हैं प्रत्यभूति की संविदा में। और क्षतपूर्ति की में कितने होते हैं? तो 2 पक्षकार होते हैं। प्रतिभूत का दायित्व किसके दायित्व के संवितरण होता है? राइट आंसर हो जाएगा मूल ऋणी। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 129 संबंधित है चलत प्रत्यभूति से। पक्षकार जो क्षतपूर्ति करता है वह जाना जाता है प्रतिभू, मूल ऋणी, क्षतपूर्तिधारी और क्षतपूर्ति दाता। इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्षतपूर्ति दाता। क्षतपूर्ति की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2 पक्षकार होते हैं। प्रत्यभूति हो सकती है मौखिक अथवा लिखित। क्षतपूर्ति की संविदा होती है समाश्रित संविदा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 146 दायित्व निर्धारित करती है सह प्रतिभुओं का। सह प्रतिभू का उन्मोचन अन्य को भी उन्मोचित कर देता है? नहीं। प्रत्यभूति जो समव्यवहारों की श्रृंखला तक विस्तृत होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? चलत प्रत्यभूति। संविदा अधिनियम की धारा 133 से और 139 तक प्रतिभू के उन्मोचन से संबंधित है। छिपाव द्वारा अभिप्राप्त प्रत्यभूति निम्नांकित होगी। राइट आंसर हो जाएगा अविधिमान्य। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 उपबंधित करती है प्रतिभू का दायित्व। निम्न धारा उपनिहिति एवं उपनिधाता को परिभाषित करती है। धारा 148। उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार निम्न धाराओं में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 170। एक्स अपनी कार मरम्मत के लिए वाई को सौंपता है, यह मामला है उपनिधान का। एक्स अपनी कार की मरम्मत के लिए वाई को सौंपता है, यह यहाँ वाई है उपनिहिति। निम्न धारा गिरवी को परिभाषित करती है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 172। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 178 संबंधित है वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी से। पण्यकार के क्या अधिकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा पश्चातवर्ती धाराओं को बनाए रखने का अधिकार, गिरवी वस्तुओं का धारणाधिकार, असामान्य व्ययों का अधिकार। उपरोक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिहिति का विशिष्ट धारणाधिकार धारा 150। गिरवी में उपनिहिति जाना जाता है पन्मेदार के नाम से। कई संयुक्त स्वामियों द्वारा उपनिधान निम्न धारा में वर्णित है। 165 हो जाएगा राइट आंसर। निम्न धारा अभिकर्ता और मालिक को परिभाषित करती है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 182। अभिकर्ता वह व्यक्ति है, इसमें देखिए उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। एक अभिकर्ता कौन नियुक्त हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा एक स्वस्थचित्त वयस्क। अभिकर्ता का प्राधिकार हो सकेगा अभिव्यक्त विवक्षित दोनों। निम्न धारा अभिव्यक्त प्राधिकार को परिभाषित करती है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 187। अभिकरण के सृजन के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं है, यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। निम्न धारा अभिकर्ता को परिभाषित करती है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 191। कृष्ण बनाम गणपतिवाद संबंधित है, अभिकरण से संबंधित है। अभिकरण का पर्यवसान निम्न धारा में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 201। अभिकरण को कैसे सृजित किया जा सकता है?
अभिव्यक्ति विवक्षित संविदा द्वारा, अनुसमर्थन द्वारा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में विक्रेता शब्द को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 213, धारा 2(13). माल विक्रय अधिनियम 1930 प्रवर्तन में आया, कब आया? तो ये आया था 1 जुलाई 1930 को। माल के विक्रय के लिए धन के रूप में प्रतिफल कहलाता है। माल के विक्रय के लिए धन के रूप में जो प्रतिफल है वो कहलाता है कीमत। माल विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में दिवालिया शब्द को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 2(8). माल विक्रय अधिनियम 1930 संबंधित है केवल चल संपत्ति से। माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत विक्रय की संविदा हो सकेगी। राइट आंसर हो जाएगा आंत्यतिक या सशर्त, ए अथवा बी दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 4 के अंतर्गत विक्रय का करार तब विक्रय हो जाता है जब वह समय बीत जाता है और वे शर्तें पूरी हो जाती हैं जिसके अधीन माल की संपत्ति अंतरित होनी है। ए और बा दोनों हो जाएंगे राइट। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 8 किसके मामले में लागू है? राइट आंसर हो जाएगा विक्रय का करार और विक्रय की संविदा, और बात दोनों हो जाएंगे राइट। अंशदत्त विक्रेता को केवल मार्ग में माल रोकने का तभी अधिकार है जहां क्रेता दिवालिया हो जाता है। माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 19 लागू होती है निर्दिष्ट या अनिश्चित माल पर। लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबिट क्विड क्वाड नॉन हैवेट। माल विक्रय अधिनियम की किस धारा में सम्मिलित है? 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 27 में। वह माल जो विक्रय की संविदा का विषय होगा। राइट आंसर हो जाएगा भावी माल हो सकेगा, वर्तमान माल हो सकेगा, दोनों हो जाएंगे इसमें राइट आंसर, दोनों हो जाएंगे। क्रेता सावधान के सिद्धांत को अपनाया गया है किस धारा में? राइट आंसर हो जाएगा धारा 16 में। अंशदत्त विक्रेता प्रभाषित है धारा 45 के अंतर्गत। माल विक्रय अधिनियम की कौन सी धाराएं शर्तें तथा वारंटी से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 11 से लेकर 17 तक। एक संविदा में वारंटी तथा शर्तें हो सकती हैं अभिव्यक्त या विवक्षित, जो कि प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है। यह कथन है सत्य। माल विक्रय अधिनियम का अध्याय 111 संबंधित है संविदा के प्रभाव से। नीलाम विक्रय संबंधित है, नीलाम विक्रय संबंधित है धारा 64 से। माल विक्रय अधिनियम की धारा 33 संबंधित है परिधान से। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की अधिनियम संख्या है 1932 का अधिनियम संख्या 9। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 1932 कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 निम्नांकित के संबंध में है। राइट आंसर हो जाएगा फर्म भागीदारी और फर्म नाम उपयुक्त से मिल जाएंगे राइट आंसर। फर्म का कार्य भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित है? 93 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 खंड आ। भारतीय भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा 1 अक्टूबर 1933 को लागू की गई? राइट आंसर हो जाएगा धारा 69। कारोबार में सम्मिलित है व्यापार वृत्ति उपजीविका उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में प्रावधान था कि भागीदारी संबंध संविदा से उद्भूत होता है? स्थिति से नहीं। 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 5। इच्छाधीन भागीदारी निम्न धारा में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 7। भागीदारी फर्म के कारोबार के प्रयोजन के लिए फर्म का विक्रेता होता है। यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है। भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 19 निम्नांकित प्रावधान का उपबंध करता है। राइट आंसर हो जाएगा विवक्षित प्राधिकार। प्रत्येक रजिस्ट्रार को निम्न के अर्थों में एक लोक सेवक समझा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।